अगर इस चैप्टर की बात करें, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फीमेल्स की कहानी है ये। सवाल ये उठता है कि दो अलग अलग कंट्रीज़ की फीमेल्स को एक ही चैप्टर में क्यों डाला गया है? क्योंकि दोनों के बीच काफ़ी सिमिलैरिटी है। सर, दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ने ही एक इंडिया की है, एक अमेरिका की है। दोनों ने ही अपने बचपन में कहीं ना कहीं सोशल एविल्स को, सामाजिक बुराइयों को फेस किया। पहली कहानी है जिटकाला सा की, उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। दूसरी कहानी है बामा की, उसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, जहां जिटकाला सा एक ट्राइबल अमेरिकन लड़की है और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ एक कॉन्वेंट स्कूल में लाके डाल दिया गया है। तो उसे वहाँ का माहौल, वहाँ का रूल, वहाँ के तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं और उसे उस स्कूल में ज़बरदस्ती क्यों लाकर डाला गया? बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन को जो मेन अमेरिकन थे वो बहुत रफली ट्रीट करते थे। उनके बच्चों को, उनको मतलब एक नेक्स्ट लेवल बदतमीजी के साथ ट्रीट किया जाता था। उनकी कोई फ्रीडम नहीं होती थी जस्ट बिकॉज कि वो नेटिव थे। तो इस लड़की को भी लाकर एक कॉन्वेंट स्कूल में लाकर डाल दिया गया। कॉन्वेंट स्कूल का नाम है कार्लाइल इंडियन स्कूल। तो आज वहां पर उसका पहला दिन है और वो कह रही है कि पहला दिन जो था लैंड ऑफ एप्पल्स में, वो एक बड़ा ठंडा ठंडा सा दिन था। जमीन पर अभी भी बर्फ थी, पेड़ों के ऊपर पत्ते नहीं थे। शी वॉज इन अ बिग रूम, एक बड़े से रूम में थी, वो हॉल में थी कि सडनली अ बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की बेल हुई। उसकी लाउड मेटेलिक वॉइस ऊपर बेलफ्री से होती हुई, जहां पर बेल लगी होती है, दैट पार्ट इज बेलफ्री, होती हुई हमारे कानों में आई। और उसके बाद सभी बच्चे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो चूंकि सभी बच्चों ने हार्ड सोल वाले जूते पहने हुए थे, तो उनका एनोइंग क्लैटर जो था शूज का, तो वो फर्श के ऊपर ऐसा शोर हो रहा था कि इट गेव अस नो पीस। बार बार हार्श नॉइसेस समझ में आवाजें आ रही थी। कई सारी आवाजों का एक शोर शराबा था और एक अननोन सी टंग में वो बात कर रहे थे, लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे। अननोन टंग क्यों वर्ड यूज कर रही है वो? बिकॉज वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, जबकि ये एक ट्राइबल लड़की से इंग्लिश नहीं आती। तो इन सबके बीच एक ऐसा बेडलाम, एक ऐसा कमोशन क्रिएट हुआ जिसके बीच आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ सिक्योरली टाइड। जिटकाला सा कह रही है मैं खुद को सिक्योर भी फील कर रही थी, टाइड भी। सिक्योर इसलिए कि अपनी जैसी लड़कियां और नजर आ रही थी, टाइड इसलिए बिकॉज बंधी हुई थी मैं यहां पर। मैं यहां से जाना भी चाहूं तो जा नहीं सकती। तो मेरी आत्मा मेरी खोई हुई फ्रीडम को पाने के लिए टीयरिंग, तड़प रही थी। बट मुझे यह भी पता था कि ऑल वॉज यूजलेस, कि कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। जो फ्रीडम खो चुकी है वो दोबारा मिलेगी नहीं। कितना ही एफर्ट मार लूं, अब नहीं मिलेगी। तभी एक पेल फेस वुमेन आई, सफेद बालों वाली, हमारे पीछे से आई। हमें एक लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया एंड दे वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। वो सब डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे। ये सभी इंडियन गर्ल्स थी। इंडियन गर्ल्स का मतलब भारतीय लड़कियां नहीं। इंडियन गर्ल्स का मतलब नेटिव अमेरिकन गर्ल्स, मतलब ट्राइबल लड़कियां थी। ये सभी इंडियन लड़कियां मतलब ट्राइबल लड़कियां थी। सभी ने बड़े स्टिफ हार्ड सोल वाले जूते पहने हुए थे और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी उनकी क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, बॉडी हगिंग ड्रेसेस। मतलब
काफी टाइट फिटिंग वाले वो कपड़े बहुत ही बेहुदा लग रहे थे। छोटी लड़कियों ने स्लीव वाले एप्रन्स पहने हुए थे और उनके बाल बहुत छोटे छोटे थे। तो एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मकैजिन, मेरे पास तो अभी मेरे घर वाले ही जूते थे, वो चेंज नहीं हुए थे, तो मैं उनको पहनकर धीरे धीरे चल रही थी कि सडनली माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर। मेरे कंधे से मेरी ब्लैंकेट को छीन कर फेंक दिया गया, क्योंकि मैंने अपने आप को कवर करने के लिए एक ब्लैंकेट पहना हुआ था। बिलीव करो, ऐसा लगा जैसे मैं जमीन में गड़ जाऊंगी, इतनी शर्म आई। मैंने दूसरी इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा। अच्छा, उनको देखकर मुझे लगा कि यार इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हालांकि देवर मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई, हालांकि उन्होंने मेरे से ज्यादा बेहुदा कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़ों का ढंग मेरे से ज्यादा बेहुदा था। बट दोज गर्ल्स वर मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई, मेरे से भी ज्यादा गंदी ड्रेसेस थी, उनकी भी टाइट फिटिंग क्लोथ्स थे, लेकिन पता नहीं क्यों दे वर लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल। मे बी बिकॉज कि उन्हें आदत पड़ गई थी, मे बी बिकॉज उन्होंने हालात के आगे सरेंडर कर दिया था, मे बी बिकॉज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम अंदर गए, बॉयज भी हमारे पीछे पीछे आए ऑपोजिट डोर से। 3 लड़के थोड़े ब्रेव रहे होंगे, वो हमारी पार्टी में आके खड़े हो गए। मैंने देखा पीछे खड़े हुए थे, एंड दे वर ऑल्सो लुकिंग अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। जितना मैं अनकंफर्टेबल थी, वो बच्चे भी उतना ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे। अब डाइनिंग रूम के अंदर की बात है, ब्रेकफास्ट की बेल थी, सबके सब डाइनिंग रूम में आ गए। एक छोटी बेल बजी, हर बच्चे ने टेबल के नीचे से अपनी चेयर निकाली। मुझे लगा बैठने की बेल हुई है, मैंने भी अपनी चेयर निकाली एक साइड से और बैठ गई। बट जब मैं बैठी, मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने देखा सभी अभी भी खड़े हुए थे, वो सिर्फ चेयर निकाल कर खड़े हुए थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पहली बेल सिर्फ चेयर निकालने की थी। जस्ट एज आई बिगन टू राइज, मैं उठने लगी, इधर उधर देख रही थी, तो मुझे तब लगा कि चेयर कैसे यूज करनी है। पहली बेल पर तो सबने निकाली, अभी बैठने की तो थी नहीं, तो मैं खड़ी होने लगी, इतने में सेकंड बेल वॉज साउंडेड। दूसरी बेल बजी, सब बैठ गए। मैं भी घबराकर परेशान होकर बैठ गई, तभी एक आदमी की आवाज आई, तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, मैंने देखा पूरे हॉल में, पूरे डाइनिंग हॉल में सिर्फ मैंने ही गर्दन उठा रखी है, बाकी सबने अपनी गर्दन नीचे करी हुई थी। मतलब चाहे कहीं से भी कैसी भी आवाज आए, गर्दन उठाने का रिवाज नहीं था, और अगर मैं उठाकर देख रही थी तो आई वॉज ब्रेकिंग द रूल। मैंने देखा लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, उस पेल फेस वुमेन की तरफ मेरी नजर गई, वो मुझे घूर रही थी। इमीडिएटली मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। सरप्राइज हो रहा था मुझे कि वाई एम आई मीन्स वॉच्ड सो कीनली, कि लोग मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं, स्पेशली ये स्ट्रेंज औरत। आदमी ने बड़बड़ाना बंद किया और उसके बाद तीसरी बेल बजी। सबने अपनी अपनी नाइफ्स एंड फोक्स उठाई और खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मैं इतना इरिटेट हो चुकी थी इस चीज से कि मैंने खाने का मन ही छोड़ दिया। मेरा खाने का मन ही नहीं हुआ, मैं तो रोने लगी। तो पहला दिन था, ये मिस एडवेंचर ही हुआ मेरे साथ। ये कोई नॉर्मल तरीका थोड़ी था खाने का, ये ईटिंग बाय फॉर्मूला था। पहली बेल पर चेयर निकालो, दूसरी बेल पर बैठो, तीसरी बेल पर खाओ, गर्दन मत उठाओ। मेरे से नहीं हुआ, मैं रोने लगी। मुझे लगा पहला पहला दिन है, इससे बुरा और क्या ही होगा। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। मुझे लगा आज सबसे हार्डेस्ट चीज जो मेरे साथ होनी थी वो हो गई, अब इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लेट इन द मॉर्निंग मेरी फ्रेंड जुडविन मेरे पास आई और उसने मुझे एक टेरिबल वार्निंग दी। जुडविन को थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। उसने उस पीले चेहरे वाली औरत को बात करते हुए सुना था, एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर। वो हमारे लंबे हैवी बाल काटने की बात कर रही थी। हमारी माँ ने हमें सिखाया था
कि बेटा बाल मत कटने देना कभी, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में अनस्किल्ड वॉरियर्स के बालों को पकड़कर मूंड दिया जाता था, शिंगल्ड कर दिया जाता था। और हमारी कम्युनिटी में छोटे बाल विधवाएं रखती थी, मॉर्नर्स रखती थी। सो अमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स। और मैं ना तो मॉर्नर थी और ना ही मैं कावर्ड थी। मैंने स्ट्रेट अवे मना किया, मैंने कहा कि मैं अपने बाल कटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर हमने डिस्कस किया अपनी किस्मत को। जुडविन ने कहा बहन देख, वी विल हैव टू सबमिट, हमें हार मानना पड़ेगा इनके आगे, बिकॉज दे आर स्ट्रांग। मैंने रेबल किया, मैंने कहा नो, आई विल नॉट सबमिट, मैं स्ट्रगल करूंगी, इतनी इजीली हार नहीं मानूंगी। मेरी बारी आई, जब किसी ने नोटिस नहीं किया मैं डिसअपियर हो गई। मैं ऊपर गई, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना क्वाइटली जा रही थी, बिकॉज आज मेरे मोकेजन्स एक्सचेंज कर दिए गए थे, स्कूल के हार्ड शूज मिल गए थे जो बहुत आवाज कर रहे थे। फिर भी धीरे धीरे ऊपर गई, हॉल से गुजरी, मुझे खुद नहीं पता था मैं कहां जा रही हूं, बिकॉज नया था स्कूल मेरे लिए। एक ओपन डोर की तरफ मैं मुड़ी, मैंने देखा वहां एक लार्ज रूम था जिसमें 3 बड़े बड़े बेड्स थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, इससे रूम और डिम हो रहा था। शुक्र है वहां कोई था नहीं, कमरा अंधेरा था। मैं सीधा सबसे किनारे वाले बेड की तरफ गई, हाथ और नीज पर झुककर मैं बेड के नीचे गई और छुपकर एक किनारे डार्क कॉर्नर में बैठ गई। क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द एफर्ट्स मेड बाय जितकाला सा टू सेव हर हेयर? अपने बालों को बचाने के लिए जितकाला सा ने क्या एफर्ट्स किए? जितकाला सा ने ये सब किया। ऊपर गई, जाके छुप कर बैठी। अपनी हाइडिंग प्लेस से मैंने बाहर झांका। आई वॉज शडरिंग विद फियर, मैं डर के मारे कांप रही थी। जब जब कोई पैरों की आवाज अगल बगल से गुजरती मुझे डर लगता। हॉल में से लाउड वॉइसेस आ रहे थे, मेरा नाम बुलाया जा रहा था। और अब तो मुझे यह भी पता था कि इवन जुडविन भी मेरा नाम बुला रही थी, वो भी मुझे आवाज दे रही थी। I did not open my mouth to answer. मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही नहीं। पैरों की आवाजें तेज हो गई, आवाजें और पास होने लगी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। औरतें और लड़कियां रूम में एंट्री मार गईं। मैंने अपनी सांस रोकी एंड वॉच्ड देम कि दे वर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, दे वर पीपिंग बिहाइंड द लार्ज ट्रंक्स। बड़े बड़े अलमारियों के पीछे वो झांक रही थी। कैसे भी करके उनका मकसद था मुझे ढूंढ लेना, मुझे पकड़ लेना कहीं से भी, ताकि मेरे बाल काटे जा सकें। चैलेंज ले लिया था उन्होंने। पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक लड़की ने कर्टेन्स खोल दिए, पूरा रूम रोशनी से भर गया। एक नीचे झुकी, बेड के नीचे देखा, मुझे नहीं पता बाय गॉड। उसके बाद मुझे याद है कि मुझे घसीट कर बाहर निकाला गया। हालांकि मैं रेजिस्ट कर रही थी। आई वॉज किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर मुझे ले जाया गया नीचे और चेयर पर बांध दिया गया। मैं खूब रोई। आई वॉज शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल। अब हाथ बंद गए तो मैं सर हिलाने लगी कि बाल नहीं कटने दूंगी। लेकिन तभी अचानक सीजर्स के ठंडे ब्लेड मेरी गर्दन पर लगे, कच की आवाज आई और एक मोटी ब्रेड को, चोटी को काट दिया गया। बस मेरे सारे एफर्ट्स रुक गए। ऐसा लगा आई लॉस्ट माई स्पिरिट, जैसे मेरी आत्मा ही खो गई हो। कह रही जिस दिन से मैं यहां लाई गई हूं, मेरे मां से छीनकर ये मुझे लाए हैं, उस दिन से आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। मैंने एक्सट्रीम बेइज्जतियां झेली हैं। यहां लोग घूर रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर। गंदे कपड़े पहनने को दिए गए, गालियां दी जा रही हैं, कंधों से ब्लैंकेट छीने जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मैं एक वुडन पपट की तरह हूं जिसे हवा में उछाल दिया गया हो, जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज कायरो की तरह, कावर्ड की तरह मेरे बालों को मूंड दिया गया। गुस्से में मैं अपनी मां के लिए रोई, बट कोई मुझे कंफर्ट करने के लिए नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी। घर में होती तो मेरी मां आ जाती,
और अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कई सारे जानवरों की तरह एक जानवर बन के रह गई हूँ जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हुआ था जितकाला सा के साथ। अमेरिका में नेटिव अमेरिकन होने की वजह से उसे ये इंडिग्निटीज और ये बदतमीजी झेलनी पड़ी, उसके बाल काट दिए गए। बट सवाल ये उठता है कि क्या उसने हार मानी? उसने नहीं मानी। ये वही जितकाला सा है जो आगे चलकर पढ़ी लिखी, खूब बड़ी हुई, इतनी बड़ी ऑथर बनी कि आज उसकी स्टोरी दुनिया पढ़ रही है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये लेडी फेमस हुई। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट जितकाला सा, जिसको कार्लाइल इंडियन स्कूल में किस तरह की बेइज्जतियां झेलनी पड़ी वो इस चैप्टर में दिखाया गया। लेकिन इसमें उसके हिम्मत को भी दिखाया गया कि उसने पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाया और हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। इस सोशल लेवल के आगे उसने हार नहीं मानी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, जितकाला सा, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आई होप आपको समझ में आ गया।